नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है 102 से 110, 110 से 126, 126 से 150, 150 से 182 और अगली संख्या कौन सी आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न दिए जाए, ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा वहां पर अंतर निकालना। ठीक है, कैसे निकालना देखिए। जैसे यहाँ पर हमें दिया है 102, पहली संख्या 102 दी है और उसके बाद 110 लिखा है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए 8 को जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि 8 का अंतर है। फिर देखिए उसके बाद 110 से 126 लिखा है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, 16 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए 126 से 150 लिखा है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो 24 को जोड़ा है। ठीक है, कितना जोड़ा है, 24 को, यानी 24 प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 150 से 182 लिखा है अगली संख्या, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर 32 को जोड़ा गया है। ठीक है, कितना, 32 को। अब देखिए यहाँ पर 8 को जोड़ा था, फिर 16 को, यहाँ पर 24 को, फिर 32 को, तो अगला कौन सा जुड़ेगा ये देखिए। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिया 24, 8 चौका 32, यानी अगली संख्या हमारी 8 पंजे 40, यानी यहाँ पर क्या होगा, प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 182 में 40 प्लस करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए जैसे 182 में 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 222 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 222। तो ऑप्शन में देखिए 222 हमारे ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा सीजीएल 2019 में इवनिंग में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ऐसे पुराने प्रश्न जरूर पढ़ के जाना है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ध्यान से देखिए, उस संख्या युग्मों का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के शब्दों के बीच है। यानी दोस्तों आपको लगभग यहाँ पर 20 चैप्टर के प्रश्न मिलेंगे, 20 प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न अलग अलग चैप्टर के हैं, सभी चैप्टर के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ये प्रश्न कह रहा है कि जैसे यहाँ पर जिस तरह इन संख्या का आपस में संबंध है, ठीक है, ऐसा ही संबंध किस ऑप्शन में हमें ये देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले इनका आपस में संबंध पता करना है कि यहाँ पर ये संख्या कैसे लिखी है। ठीक है, ये भी हमारा सीपीओ में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो देखिए आपको पुराने प्रश्न जरूर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो पुराने प्रश्न के आधार पर ही लेती है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 216, यानी ये संख्या क्या है, तो ये संख्या 6 का घन है। ठीक है, फिर देखिए अगली संख्या हमारी क्या है, 343, यानी यहाँ पर ये संख्या क्या है, तो ये 7 का घन है। यानी आप कहोगे कि देखिए पहले तो 6 का घन पहली संख्या, उसके बाद 1 प्लस करके दूसरी 7 का घन है। ठीक है, यानी इसमें +1 करके उसका घन लिखा है, यानी दोनों संख्या क्या है, घन है। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन देखना है इसके जैसा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए को देखिए, ये तो हमारी क्या है, 6 का घन है। ठीक है, 216, लेकिन 727 किसी का घन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन पहला तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन दूसरे में देखेंगे तो ये हमारा 13, 31 तो 11 का घन है, लेकिन 1009 किसी का नहीं होता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 27 और यहाँ पर 25 लिखा है, यहाँ पर देखेंगे तो 27 क्या है, 3 का घन है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, 3 का घन क्या है, 27 से। ठीक है, ये 27 3 का घन है और 125 5 का घन है। ये किसका है, 5 का घन है। तो यहाँ पर तो दोनों संख्या क्या लिखी है, घन ही लिखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों संख्या घन लिखी है, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा देखना है जस्ट बाय, यानी 6 में 1 जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, कितना, 2 प्लस। तो हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को भी नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है, ऑप्शन डी के बाद ले सकते। अब देखिए यहाँ पर देखें तो 8 लिया है, यानी कि 8 क्या है, तो 8 है 2 का घन। फिर यहाँ पर 27 लिखा है, तो 27 क्या है, 3 का घन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी 2 में 1 प्लस करने पर 3 हो रहा, और 3 का यहाँ पर घन लिखा है, यानी कि सेम इसके जैसे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा वाला होगा, डी। यहाँ पर सी वाला नहीं होगा और डी वाला होगा। ठीक है, अगर डी वाले में ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पर सी वाले को ले सकते थे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या बताना। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे और अच्छे से इनकी लॉजिक समझते चले। ठीक है, और साथ ही साथ आप भी खुद से सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या पता करना है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले और जो बड़ी संख्या है सबसे पहले उससे पता करना है। तो बड़ी संख्या कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 169 बड़ी संख्या है, यहाँ पर 144 बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर भी बड़ी संख्या होगी। तो हमें बड़ी संख्या पता करना है, तो इन संख्या को हमेशा क्या करें कि हमें सामने वाली संख्या मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पता करते हैं कि 144 कैसे लिखा है। तो देखिए अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 और 5 12। ठीक है, और 12 का वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग 144 होता है। 144 यहाँ पर दिया है। ठीक है, फिर देखिए सेम तरीके से हमें दूसरा कॉलम देखना है। जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा था तो इसे भी हम आपस में प्लस करेंगे। तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, और 13 का वर्ग करेंगे जैसा यहाँ पर किया था। तो 13 का वर्ग 169 होता है और यहाँ पर दिया है। अब आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला होगा कि जैसे पहले कॉलम में संख्या को जोड़ के उसका वर्ग लिखा है लास्ट में, यहाँ पर भी दोनों संख्या को जोड़ के लास्ट में उसका वर्ग लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे सबसे पहले और उसका वर्ग लिखेंगे। ठीक है, तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, और 14 का वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 196। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 196 हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये प्रश्न MTS 2019 में पूछा था, यानी कि जितनी भी एग्जाम 2019 में हुई थी, ठीक है, SSC में चाहे MTS हो, CGL हो, CHSL हो, चाहे CP हो, सभी के यहाँ पर प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है, यानी यहाँ पर मेरे। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले खुद को लेना है। ठीक है, आप मेरे साथ खुद को लीजिए, आप जहाँ पर भी बैठे हो बस खुद को लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या करना, आपको मेरे कर लेना है। ठीक है, मेरे। अब देखिए आपको खुद को लेना है। ठीक है, आप खुद। अब देखिए मान लीजिए प्रश्न कह रहा है कि एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा कि ये कौन है, तो आप हो। ठीक है, आप रमन हो। ठीक है, ये क्या है, रमन है, यानी कि ये खुद कौन हो, आप हो। ठीक है, ये रमन मतलब आप हो। आप क्या कर रहे हो, किसी एक औरत का परिचय दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप रमन ने कहा, यानी कि आपने कहा, आप किसी औरत का परिचय देते आपने कहा, क्या कहा आपने, कि यहाँ पर कहा है कि यहाँ मतलब मान लीजिए एक ये लड़की है। ठीक है, ये औरत है, यानी ये क्या है, एक औरत है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ मतलब यहाँ औरत, यानी कि यह औरत, यह मतलब औरत मेरे पिता के ससुर की पत्नी, यानी देख लीजिए जैसे ये आप हो। ठीक है, और आपके पिता मतलब ये आपके पिता हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, आपके पिता। और आपके पिता के ससुर मतलब और भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके पिता के ससुर मतलब ससुर और ऊपर चले गया। ठीक है, आपके पिता के ससुर की पत्नी, यानी ससुर की पत्नी मतलब इस ससुर के पास, यानी कि ये ससुर की पत्नी है। ठीक है, पत्नी है। तो अब देखिए मतलब ये आपके पिता के ससुर की पत्नी है, तो वहाँ औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि ये रमन की ये इसकी पत्नी क्या लगेगी, यानी ये औरत। ठीक है, ये औरत कौन है, तो ये रमन के पिता के ससुर की पत्नी है। कौन, ये औरत। ठीक है, पत्नी है। यानी दोस्तों देखिए जैसे आपके पिता के ससुर की पत्नी, यानी कि आपके पिता और आपके पिता के ससुर मतलब आपके नाना जी, और नाना जी की पत्नी मतलब नानी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी ये क्या लगेगी, औरत नानी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नानी लगेगी, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला सही होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों में खुद को लेना है। ठीक है, अब चलिए क्लियर है, समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी दोस्तों हमारे ये वेन आरेख का प्रश्न है, वेन डायग्राम का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये भी CPO 2019 का ही प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले शब्द क्या दिया है, देखिए इंडोनेशिया दिया है, एशिया दिया है और बांग्लादेश। तो इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता चुका हूँ कि वेन आरेख का प्रश्न कैसे सोल्व करना है। अगर आप मेरे प्रैक्टिस से डेली देखते हो तो आप यहाँ पर आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे, देखिए आपको अगर नहीं भी आता हो तो आपको किसी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। मान लीजिए हम किसका बनाते हैं,
तो यहाँ पर बना था हम इंडोनेशिया का, ठीक है। यानी जो डायग्राम बना हमारा, ठीक है, ये किसका बन गया, इंडोनेशिया का बना है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मैं कलर चेंज लेता हूँ, फिर देखिए इंडोनेशिया का बनने के बाद हमें अब किसका बनाना है, क्योंकि हमारा इंडोनेशिया का तो बन चुका है, अब हमें बनाना है एशिया का। तो एशिया का बनाएंगे तो अब देखिए एशिया और इंडोनेशिया कोई आपस में कुछ संबंध है या नहीं है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो एशिया और इंडोनेशिया का आपस में कोई संबंध है तो है, आप कहोगे कि हाँ है। जो इंडोनेशिया है, ठीक है, ये क्या है, एशिया के अंदर आता है एक देश से। एशिया महाद्वीप के अंदर कौन आता है, इंडोनेशिया आता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि ये एशिया के अंदर आ जाएगा, यानी कि एशिया ये बड़ा है और इसके अंदर ये एक छोटा देश हमारा इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके बनाने के बाद अब हमारा कौन सा शब्द बचा है, तो अब हमारा बांग्लादेश बचा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि बांग्लादेश क्या है, तो ये भी एक देश है और ये देखिए इसका इनसे कोई संबंध है क्या एशिया से, हाँ आप कहोगे कि हाँ ये एशिया के अंदर आता है देश, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि ये एशिया के अंदर तो आता है, लेकिन क्या इंडोनेशिया का इनका आपस में कोई संबंध है क्या, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये भी एक अलग देश है, ये भी एक अलग देश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एशिया के अंदर तो आएगा, मतलब यहाँ पर एशिया के अंदर आएगा लेकिन अलग आएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है। डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी एक शब्द का बनाना है। फिर जब एक शब्द का बना लेते हो एक डायग्राम, जैसे हमने एक शब्द का ये बनाया, फिर उसके बाद आपको दूसरे का बनाना है। अब दूसरे का बनाने के लिए आपको कहाँ पर बनाना, ये किससे डिसाइड करना है, आपको जो पहले वाले शब्दों को बनाया है उससे रिश्ता देखना है, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा बनता है तो आपको तीसरे को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ रिश्ता देखना पड़ेगा, यहाँ पर पहले वाले के साथ भी और दूसरे वाले के साथ भी, ठीक है। तो आपका ऐसे में क्या होगा, तीनों शब्दों का डायग्राम बनेगा और ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है, यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। यानी आप मेरे वीडियो देख चुके होंगे पासा वाला, तो आप इस प्रश्न को देखते ही सोल्व कर लोगे, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, जब भी एक से अधिक पासा दिया जाता है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, हर प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका सीखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रश्न को देखोगे कि हमने 20 प्रश्न आज कर लिए, ठीक है, और हमारा आज 20 प्रश्न हो गया, कल 20 हो जाएंगे, परसों 20 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको जितने भी प्रश्न जिस चैप्टर से भी आते हैं वहां पर आपको देखना है कि क्या प्रश्न आपको वो प्रश्न आपको सही करते आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप उसे समझे, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, 5 के विपरीत बताना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी एक से अधिक पासा हो तो आपको क्या करना है, कॉमन संख्या देखना है। तो यहाँ पर कॉमन संख्या हमारी दोनों पासे में कौन सी वाली, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा पहले पासे का है, ठीक है, और ये हमारा एक कॉलम दूसरे पासे का। आपको ऐसे 2 कॉलम बनाना है, हमेशा आपको 2 कॉलम बनाना। फिर जो संख्या हमें कॉमन मिली है, ठीक है, उसे उनके नीचे लिखना है। जैसे ये हमारी पहले की है और ये हमारी कॉमन दूसरे की, ये कॉमन संख्या है। फिर हमें क्या करना है, जब कॉमन लिखने के बाद वहाँ पर घड़ी के दिशा में चलना है, ठीक है। जैसे 4 से आगे घड़ी के दिशा में, घड़ी इस तरफ ही घूमती है, तो यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला, 1 मिला। तो हम कहाँ पर चल रहे, पहले वाले पासे में चल रहे, तो उसके नीचे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला, 3 मिला, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेना, ठीक है। बस इतना लिखना है। यहाँ पर अगर आगे चलेंगे तो 4 वापस आ जाएगा, तो आपको आगे नहीं चलना है। फिर देखिए अब हमें दूसरे पासे में भी घड़ी के दिशा में ही चलना है। जैसे यहाँ पर 4 से आगे चलेंगे तो जो कॉमन संख्या है वहाँ से चलना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 4 से आगे चले, हमें 2 मिला तो 2 को लिखेंगे। फिर 2 से और आगे चलेंगे, 6 मिला है तो 6 को लिखेंगे। अब जो संख्या हमारी आमने सामने है, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको ये पता है कि पासा में 1 से लेके 6 तक क्या होती, फलक होती है, ठीक है। तो हमारी 1 से 6 तक फलक होती है, और जो अंक हमारा यहाँ पर गायब है, यानी कौन सा अंक गायब है, तो आप कहोगे कि 5 हमारा यहाँ पर गायब है। तो जो गायब है वो क्या हो जाएगा, कॉमन संख्या का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें किसका पूछा है, अगर 3 का पूछा जाता तो 6, 1 का पूछा जाता तो 2, 2 का 1, 3 का 6, 6 का 3। हमें किसका पूछा गया है, 4 का पूछा गया। तो 4 का 5 और 5 का 4, यानी हमें किसका था, 5 का पूछा था, तो 5 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 4, हमें ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, ऑप्शन में बी में दिया, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये भी CGL 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में व्रत लड़कों को त्रिकोण, विवाहित को वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर है
और कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसे प्रश्न मिला, आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर आपको आता हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही कहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमें कहा है कि जैसे दिए गई वेन आरेख में, ये वेन आरेख की दूसरी टाइप है, ठीक है, कि व्रत लड़कों को त्रिकोण, ठीक है, यानी कि व्रत है ये क्या है, लड़कों को। तो यहाँ पर व्रत हमारा कहाँ पर है, तो ये है, ठीक है। तो ये लड़कों को दर्शाता है, ठीक है। फिर हमारा जो त्रिकोण है यानी कि त्रिभुज है, विवाहित को दर्शाता है, यानी जो हमारा त्रिभुज है ये किसको दर्शाता है, विवाहित को, ठीक है। फिर देखिए विवाहित को दर्शाता है। फिर देखिए और वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर है, यानी ये वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग किसको दर्शाता है, तो जिनके पास जानवर, जानवर का जे, वी का यहाँ पर विवाह और एर का लड़के, ठीक है। अब देखिए हमें प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु जिनके पास जानवर नहीं है। अब जानवर नहीं है ये कहा है, तो ये हमारा किसका है, जानवर का है। तो इसके अंदर जितने भी अंक है हमें उनको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि जानवर नहीं है। तो ये 3 को नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, हमें जानवर को नहीं है बोला तो हमें इसको लेना ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो कौन सा क्षेत्र लड़कों को दर्शाता है जो कि विवाहित है, यानी हमें ऐसा अंक देखना है जो यहाँ पर लड़कों भी हो और विवाहित भी है। तो देखिए 1 को देखेंगे तो केवल लड़का है, 6 को देखेंगे तो केवल विवाहित है, लेकिन 4 हमारा दोनों के अंदर है, ठीक है। तो क्या है, 4 हमारा यहाँ पर दोनों के अंदर है, तो यही हमारा हो जाएगा क्षेत्र 4 जो कि दोनों को दर्शाते हैं। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए गणित कार्य, यानी दोस्तों ये हमारा प्रश्न कौन सा है, देखिए गणित कार्य में रमन ने जितने सवाल सही हुए उतने ही 3 गुने गलत हुए। यदि उसने कुल मिलाकर 72 सवाल बनाए तो उसने गणित कार्य में कितने सवाल सही बनाए। यानी दोस्तों ये प्रश्न हमारा कहाँ का प्रश्न है, ये प्रश्न विविध का है, ठीक है। कहाँ का है, विविध का है। अब विविध का प्रश्न मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको हाल ही की परीक्षाओं में विविध के प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें यह कहा रहा है कि गणित के कार्य में रमन ने जितने सवाल सही हुए, यानी कि जितने सवाल सही हुए उससे 3 गुने गलत हुए। तो यदि उसने कुल मिलाकर 72 सवाल बनाए तो उसने गणित कार्य में कितने सवाल सही किए। यानी देखिए रमन ने टोटल कितने सवाल बनाए, तो 72 बनाए, और इसमें से 3 गुने इसके क्या हो गए, गलत हो रहे, ठीक है। जितने भी सही किए उसके 3 गुने गलत हो रहे। तो जब भी आपको यहाँ पर जो 3 गुना दिया है तो आपको क्या करना है, इसे 3 से काट लेना है, ठीक है। जब इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 से काटना है, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौको 12, यहाँ पर कितने आ रहे, 14 आ रहे, ठीक है। यानी कि देखिए 18, यहाँ पर क्या करना है आपको 3, यानी कि देखिए 3 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर तो 24 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इसने ये कहा है कि गणित के कार्य में कितने सवाल सही किए, ठीक है। तो इसके 3 गुना, यानी इसके हमें क्या करना है, जो जितना भी सवाल सही हुआ है उसके 3 गुना गलत हुए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए जिससे 72 है, ठीक है, 72 तो इसने बनाए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका 4 गुना कौन सा होगा, तो 4 गुना, ठीक है। तो इसका 3 गुना हम हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे आपको ये समझना है, ठीक है। तो देखिए 3 गुने गलत हुए यानी कि 1 गुना उसका सही होगा, यानी कि 4। तो इसको अभी 4 से काटना है। 4 से क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने सवाल सही हुए उसके 3 गुना गलत हुए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 और 1 4 गुना काटेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 3 बता तो 4 8 32, यानी यहाँ पर 18 सवाल इसके क्या रहे, सही हुए, ठीक है। 18 सही हुए। जब उसने 18 सही किए और सही करने के साथ साथ इसने 3 गुना गलत किया तो टोटल कितने बनेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर टोटल 72 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिससे हमें यहाँ पर क्या बताना था कि कितने सही बने, तो 18 सही बने, ठीक है। अगर 18 सही बने और 18 के ही 3 गुने गलत हुए तो वो 72 है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं, ये भी एसएससी CHSL में पूछा था, ठीक है। अब हमारा प्रश्न 9वां है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए प्रश्न को ध्यान से समझे। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर यदि ए का अर्थ भागित बी का अर्थ गुना सी का अर्थ प्लस डी का अर्थ माइनस तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा CPO 2019 में पूछा था। तो आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा वो सोल्व करने की कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो समीकरण दिए, ठीक है, इससे लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली संख्या हमें क्या दी है, 12। तो हमें क्या लिखना है, 12 को लिखना है। फिर हमें क्या मिला है, बीच में मिला है बी। देखिए तो बी का अर्थ इसने कहा है कि बी का अर्थ यहाँ पर गुणा कहा, तो
तो हम क्या करेंगे, बी की जगह गुणे को चिन्ह लगाएंगे, फिर वापस इस 12 को लिखेंगे। ठीक है, अगली संख्या हमारी 12। आपको क्या करना है, जहां पर भी लेटर दिया है वहां पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, फिर अगला हमें क्या मिला, ए, और ए का अर्थ इसने क्या है, भागित का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या 4 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला हमें कौन सा लेटर मिला, सी, और इसने कहा कि सी का अर्थ है इसने प्लस का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली संख्या 5 को लिखेंगे। फिर हमें क्या मिला, बीच में डी मिला है। ठीक है, और डी का अर्थ है इसने माइनस का, तो माइनस लगा के हम 1 को लिखेंगे। ठीक है, तो ये -1। अब देखिए, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, बोर्डमास रूल से सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर 4 में 12 का भाग देंगे, तो यानी कि 12 में 4 का भाग देंगे, तो देखिए 12 तो वैसा ही आएगा ये वाला, और गुणे का चिन्ह भी वैसा ही रहेगा स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर 4 3 12 यानी कि 3 बार में गया। फिर +5 को वैसा ही लिखेंगे, -1 को भी वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद हम गुणा करेंगे, तो 12 3 कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है, 12 3 36 होते हैं, +5 -1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब हम जोड़ेंगे, तो 36 और 5 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। ठीक है, और -1, तो 41 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। ऑप्शन में देखिए 40, ऑप्शन हमारा कहाँ पर 40 है, तो हम देखेंगे ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है। ठीक है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, जहां पर लेटर है वहां पर आपको चिन्हों को रखना है। ठीक है, फिर सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि 5 लोग एफ, जे, एन, आर और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इस क्रम में ही बैठे हैं। तो आपको क्या करना है कि ये 5 लोग हैं और वृत्ताकार में बैठे हैं। दोस्तों ये बैठक अवस्था का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझे आपको कैसे सोल्व करना है। अगर आपको अभी तक नहीं भी आता हो तो समझिए। सबसे पहले आपको कहा है कि वृत्ताकार में बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्ताकार हो गया। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये वृत्ताकार हो गया है। ठीक है, और इसमें कौन, 5 लोग बैठे हैं। अब हमें यहाँ पर कहाँ कहाँ बैठे ये, और इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, इस बिंदी को देख रहे हैं, यानी कि ये केंद्रक है, इस बिंदी को देख रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इस बिंदी को देख रहे हैं। ठीक है, इसकी ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि आप जहाँ पर बैठे हो तो आप किसको देख के बैठे हो, कि आपके सामने जो भी चीज़ है वो आपका केंद्रक है। ठीक है, वो अपने आप को ले लीजिए, फिर बिठाओ। तो देखिए आपको ये भी पता है कि अपना जो राइट हैंड है वो कौन सा हो जाएगा, दायां, और इधर अपना बायां हो जाएगा। आपको ये भी पता है लेफ्ट बायां और राइट दायां। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कहा है कि बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं, यहाँ तक तो हमें पढ़ने की जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें आगे देखना है, जिससे कि देखिए प्रश्न को पूरा पढ़ ही लेते हैं। जैसे 5 लोग एफ, जे, एन, आर, ओ, वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। तो हमने ये केंद्र की ओर तो बना लिया है। ठीक है, व्रत को भी बना लिया। अब देखिए जे एफ के तुरंत बाएं को है, यानी क्या है, जे जो है। ठीक है, अब 5 लोग का मैं बना देता हूँ, 1, फिर ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ऐसा। ठीक है, ये 5 लोग बैठेंगे, इनके पता नहीं कहाँ बैठेंगे, अब हमें देखना है। तो जे एफ के तुरंत बाएं को है, यानी मान लीजिए अगर हम यहाँ पर जे को बैठाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, कहा है कि जे एफ के तुरंत बाएं है। ठीक है, बाएं को, तो अगर एफ यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, तो इसके बाएं कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। और ये कह रहा है कि जे एफ के तुरंत बाएं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जे बैठेगा। ठीक है, अपनी ओर से ले लीजिए, अगर यहाँ पर जे बैठेगा तो इसके तुरंत बाएं, यानी कि एफ के तुरंत बाएं, तो एफ को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, तब ये तुरंत बाएं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ पर बैठे हो तो आपका जो राइट हैंड है वो दाएं का है, और लेफ्ट है ये बाएं का है। ठीक है, तो ये जो इधर से देखेंगे तो ये दायां पे है, और इधर एफ से इधर देखेंगे तो ये बाएं पे है। ठीक है, और हमें बाएं कहा है। ठीक है, अब देखिए आगे कहा है कि एन एफ के बाएं को दूसरा स्थान पर है, यानी एफ क्या है, तो एफ यहाँ पर देखिए एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। क्या कहा है कि एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, यानी एन एफ के बाएं, तो एफ के बायां किधर रहेगा, जब आप बैठे हो तो आपकी इधर बायां किधर रहेगा, तो आप कहोगे हमारा तो इधर लेफ्ट हैंड पे बायां है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ का बायां, यानी कि एफ के बाएं एन दूसरे स्थान पर है, तो ये पहला स्थान है, एफ एन का बायां का पहला स्थान, ये दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन एफ के बाएं के दूसरे स्थान, यानी कि एन कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एफ है, एफ के बाएं जे बैठा है, ये भी सही है। एफ के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा, प्रश्न कहा था वो भी सही बैठा है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कहा गया कि वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है। ठीक है, वी जे के बाएं
के बाएं को दूसरे स्थान पर, यानी कि वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पे, यानी यहाँ पर अगर जे है तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, और दायां इधर होगा। ठीक है, तो ये जे के दूसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ पर देखिए बाएं को जे के दूसरे स्थान पर कौन है, वी है, तो ये दूसरे स्थान पर वी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि जे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने 4 लोगों को बिठाया, अब हमारा एक स्थान खाली छूटा है, वहां पर कौन बैठेगा, तो आप कहोगे वहां पर आर ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अब ये 5 लोग अपने बैठ चुके हैं। ठीक है, अब प्रश्न पूछा है कि जे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो अब देखिए जे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है ये हमें देखना है। ठीक है, एक बार आप प्रश्न को पढ़ लो, जैसे जे एप के तुरंत बाएं है, तो ये जे एप के तुरंत बाएं है। ठीक है, सही है। फिर देखिए एन एप के बाएं दूसरा है, तो यहाँ पर देखिए एन एप के बाएं दूसरा है, ये भी सही है। फिर देखिए वी जे के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो देखिए वी जे के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। फिर जो बचा था वो हम यहाँ पर बिठा दिए, 5 लोग टोटल हो गए। अब हमें पूछा है कि जे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए जे का बायां इधर है, आपको पता है, और जे का दायां इधर है, और हमें दूसरे स्थान पर पूछा है, तो जे के पहला स्थान तो एफ है और दूसरा स्थान आर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन बैठा है, आर बैठा है। आर ऑप्शन में देखिए तो आर हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, भले ही समय लगा है लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, देखिए जो लास्ट के साथ है 2 संख्या उससे लेना है, जैसे हम लेंगे 07 को। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या करना, 4 से भाग देना, 4 एकम 4, आगे जो संख्या बची उसे छोड़ देना, वापस से प्लस लेना है। फिर देखिए आपको क्या करना है, तारीख लेना है, 31 दी तो 31 को ले लेंगे, फिर आपको प्लस का चिन्ह वापस लगाना है। फिर जनवरी का कोड, इसका कोड 1 है उसको लेना है, और यहाँ पर ईयर का कोड 6 है उसको लेना है, और इन सभी को जोड़ के 7 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8, और 31 में 8 को जोड़ेंगे तो 39, और 39 में 1 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 6 को जोड़ेंगे तो 46, यानी कि 46 हो रहे हैं। ठीक है, और इसको 7 से काटना है, तो यहाँ पर 7 छंग 42, अपना शेष कितना बचा है, 7 छंग 42 मतलब 4 हमारा शेष बचा, जो शेष बचा वही क्या होगा, उत्तर होगा। यानी 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, 4 हमारा शेष बचा था, यहाँ पर बुधवार होगा। यानी ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा, वेडनेसडे। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है, थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, तो मैं इसका वीडियो बना के डाल चुका हूँ, सारे कोड वहाँ पर मिल जाएंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आपका कैलेंडर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको यहाँ पर भी आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यह आकृति श्रृंखला लिखिए। ठीक है, तो अगली कौन सी आएगी ये बताना है, तो आपको इस आकृति को ध्यान से देखना है। कैसे, देखिए यहाँ पर पहली गोल आकृति है, और यहाँ पर नीचे एक लाइन लगी है। ठीक है, फिर अगली बनी, इससे अगली बनी तो गोल आकृति भी ठीक है, गोल आकृति के बाद नीचे भी लाइन तो सही है, यानी कि इससे ही सही है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक हमारी क्रॉस लाइन जुड़ी है। ठीक है, एक हमारी आड़ी लाइन जुड़ी है। अब और हम अगली देखेंगे तो अगली में गोल लाइन तो ठीक है, और यहाँ पर ये वाली लाइन भी ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस लाइन थी वो भी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और नई चीज़ ऐड हुई है, कौन सी हुई थी, ये ऊपर वाली ऐड हो गई। ठीक है, अब देखिए पहले हमारी क्रॉसिंग हुई थी, यहाँ पर ये जो थी है। ठीक है, इसके बाद ये क्रॉसिंग हुई, फिर यहाँ पर देखेंगे तो क्रॉसिंग के साथ साथ इसे छोड़कर ऊपर वाली ऐड हो गई। तो अगली हम देखेंगे तो अगली कौन सी ऐड होगी, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए ये तो रहेगा है, उसके बाद ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और ये भी रहेगी। अब अगली यहाँ पर हमारे प्रश्नवाचक पर एक कौन सी आकृति होगी, तो यहाँ पर ये वाली ऐड हो जाएगी। ठीक है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। ऑप्शन में देखिए ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन हमें ऑप्शन नंबर सी में मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहले कहाँ यहाँ पर क्या हुआ था ये समझिए, यहाँ पर सिंगल नीचे लाइन थी और ये भी हमारा खाली था, लेकिन यहाँ पर भी सिंगल लाइन और खाली तो रहा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ज्वाइन होने की बारी किसकी, इस लाइन की थी। ठीक है, और अगली बार जो आकृति बनी उसमें ये ज्वाइन और ये लाइन तो ठीक है, फिर इसमें इस लाइन की बारी नहीं आई, फिर ऊपर वाली लाइन की बारी आई ज्वाइन होने की, तो अगली वापस से किसकी बारी आ जाएगी, तो आप कहोगे यहाँ पर ये क्रॉसिंग और ये लाइन तो वही है, अब इसकी बारी रहेगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे।
अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ग काउंट करके बताना है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक और ये दूसरा, ये सिंगल तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं है, ये सिंगल दो तो आप गिन चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना, आपके पास ये लाइन बची है, ठीक है, इनको गिनना है। तो आपको मैं यहाँ पर आकृति बता चुका हूँ कि आकृति कैसे गिनना है वर्ग में, ट्रिक से। तो देखिए जो एरो है आपको लिखना है यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, ये आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 3, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या करते हैं अपन, लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा करते हैं, यानी कि 3 गुणे 3, ठीक है। फिर यहाँ पर भी लास्ट से लास्ट वाली मतलब 2 गुना 2, फिर यहाँ पर भी लास्ट से लास्ट वाली मतलब 1 गुना 1, ठीक है। अब 3 त्रिया 9, यहाँ कर 2 दूना 4 और यहाँ पर 1 एकम 1 और सभी को जोड़ना है। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 9 4 13, 13 1 14, ठीक है। यहाँ पर प्लस करने पर 14 और हमें 2 यहाँ पर दिख रहे थे 1 और ये 2, तो 14 में क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे, यानी यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए 16 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक नहीं भी आती हो तो आप इस वीडियो को क्या करोगे, आकृति गिनना जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ वहाँ पर आप जाके देख लेना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर देखिए ये भी हमारा MTS में ही पूछा था, प्रश्न सभी के सभी हमारे पूछे गए ही है, ठीक है। अब देखिए कागज का एक टुकड़ा मोड़ा हुआ है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है। नीचे दिए गए उत्तर के आंकड़ों में इंगित करें कि इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें एक ये जो टुकड़ा दिख रहा है, ठीक है, इसे हम पूरा मोड़ के खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है। अब आपको पेपर कटिंग फोल्डर के अगर प्रश्न नहीं भी आते हैं तो थोड़ा सा समझिए, आप इसके बाद कभी गलती नहीं करोगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हमें चिन्ह क्या मिल रहा है, तो ये यहाँ से ये लाइन मिली है, ठीक है, और ये यहाँ से ये वाली और बीच में एक हमारा त्रिभुज है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहली डायरेक्शन अगर इसको हम पूरा यहाँ पर ये नीचे की ओर हम मोड़ देंगे, ठीक है, तो वैसा की वैसा ये छप जाएगा। कहाँ पर छपेगा, तो ये ऊपर की ओर सामने की ओर छपेगा। तो यहाँ पर छोटा सा त्रिभुज बनेगा, ये लाइन हमारी वैसी ही रहेगी और यहाँ पर हमारी एक लाइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो रहेगी, ठीक है, और फिर एक लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, ये बन जाएगी। अब हम इसे क्या करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में पूरा इधर से यहाँ पर मोड़ के लाएंगे तो ये दोनों की दोनों यहाँ पर तो ये सेम छपेगा, ठीक है, ये यहाँ पर सेम छप जाएगा। यहाँ पर त्रिभुज की एक, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, और ये लाइन भी ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है, और इधर से भी क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर भी ये त्रिभुज हमारा यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यानी ये जो ये है कि सेम वगैरह हमारा चारों कानों में बनेगा, ठीक है, खानों में। अब देखिए ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो जो त्रिभुज का ये डायरेक्शन ये नीचे की ओर झुका है और यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर, लेकिन ये दोनों एक डायरेक्शन में रहना था, तो ऑप्शन ए वाला नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन बी में देखिए हमारा ये त्रिभुज का लाइन सही नहीं है, इनका भी डायरेक्शन चेंज है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी में देखिए ये दोनों की दोनों ऊपर है, ये दोनों की दोनों नीचे है, तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का भी ये डायरेक्शन चेंज है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पर इसके जैसा इंगित करने पर दिखेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न सरल है। प्रश्नों को देखिए, जैसे मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का किससे है। यानी हमें यहाँ पर ये बताना है, जिस प्रकार मेहनत का संबंध अगर सफलता से है उसी प्रकार अपराध का किससे होगा, ये बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न वैसे सरल है, जैसे अगर अपन मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। यानी आप डेली आप वीडियो देखोगे, डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% सफलता मिलनी है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप माहिर हो जाओगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली एक भी जो भी विषय है आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करना है, आपको क्या करना है, बस एक वीडियो ही देखना है 30-40 मिनट का, बस आपका प्रैक्टिस हो गया पूरे चैप्टर का। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सभी चैप्टर के वीडियो, ठीक है, यानी कि सभी चैप्टर का मैं एक वीडियो में सभी चैप्टर के प्रश्न लेके आता हूँ। अगर आप इस वीडियो को, मेरे पूरे वीडियो को देख लेते हो तो आपको एक पूरी रीजनिंग की क्या होती है, प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है, एक बात आप
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, जैसे मेहनत करने पर हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो अपराध करने पर क्या मिलेगा हमें, आप कहोगे अपराध करने पर ऑप्शन में देख लीजिए अगर नहीं भी पता हो तो। समाज तो हमें मिलती नहीं है, अपराध करने पर समाज नहीं मिलेगी, हमें इनाम भी नहीं मिलेगा। ये हमको ऑप्शन एलिमिनेट करते आना चाहिए, ठीक है। अब अपराध करने पर पुलिस पकड़ती है, पुलिस मिलती नहीं है, तो इसे भी नहीं लेंगे। नहीं, अपराध करने पर हमें क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए ए वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अपराध करने पर हमें पनिशमेंट मिलेगी यानी कि सजा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें ये संख्या बताना है कि उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो आपको जो संबंधित नहीं है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसी संख्या अगर आपको मिले तो आपको क्या करना है, जैसे संख्या देखिए यहाँ पर संख्या बड़ी है वैसी रही है, बड़ी है घटी है, बड़ी है बड़ी है घटी है। अगर ऐसी संख्या मिले तो आपको एक छोड़ के एक चलना है। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 से 6 मतलब +4 है, ठीक है। फिर ये 6 से 8 मतलब +2 है। फिर 8 से 12 मतलब प्लस यहाँ पर वापस से क्या है 4 है। फिर 12 से 14 मतलब यहाँ पर +2 है। फिर अगली भी संख्या क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर +4 +2 +4 +2 +4 ये चल रहा है। अब सेकेंड में देखेंगे तो देखिए 6 से 10 यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस, जैसे नीचे सेम हुआ था। फिर आगे देखेंगे 10 से 12 यानी कि +2, नीचे भी +2 हुआ था। फिर 12 से 15 यानी कि यहाँ पर +4 होना था लेकिन यहाँ पर +3 हो रहा है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 18, 15 से 18 यानी कि यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो आप कहोगे कि हमारी संख्या कौन सी गलत मिल रही है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर हमारा क्या होना था, आप कहोगे यहाँ पर हमारा होना था +4 करने पर 16 होना था, ठीक है। तो यही हमारी गलत है, यानी कि यहाँ पर हमारा +3 की जगह +4 होना था। तो 15 हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 15 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, 15। आप कहोगे कि इससे तो फिर अगली संख्या भी हमारी गलत आ रही है, अगली हम 18 भी गलत है, तो हम 18 को भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। लेकिन 18 को कब लेना, जब आपको ऑप्शन में नहीं मिले। अगर आपको ऑप्शन में 15 नहीं मिले तब आपको 18 को लेना है। लेकिन आपको सबसे पहले जो गलत संख्या मिलती है उससे ही सबसे पहले लेना है, याद रखना ऑप्शन में लगाने से पहले, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न फंसाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें इस आकृति के अंदर कुछ संख्या दी है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पूछा है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न सोल्व करना है तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह यहाँ पर 220 कैसे लिखा है और यहाँ पर 80 कैसे लिखा है ये पता करना है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर 80 लिखा है और यहाँ पर 220 लिखा है उसी तरीके से आपको यहाँ पर संख्या बतानी है, ठीक है। तो सभी में आपको सेम तरीका यूज करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर देखिए 12 8 तो 96 होते हैं, जो यहाँ पर 80 दिया है इसमें गुणा करेंगे तो हमारे नहीं आना है। लेकिन अगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम एक बार इसमें क्या करते हैं प्लस करते तो 12 8 कितना होते हैं, तो 12 8 हो जाते हैं 20, ठीक है। 12 में क्या करते हैं 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम एक बार इससे माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। कितने बचते हैं 4, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 20 चौका 80, ठीक है। और 80 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले को देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार क्या करना है, जोड़ना है। तो 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 16 4 कितने होते हैं, और 16 और 6 16 और 6 तो आप कहोगे यहाँ पर 22 होते हैं, ठीक है। और एक बार इससे माइनस करना है तो 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। और फिर इनको क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि हमने भी यहाँ पर गुणा किया था। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए 222 में 10 का गुणा करेंगे मतलब 22 में 10 का गुणा करेंगे मतलब 220, और 220 भी यहाँ पर दिया है। अब एक ही तरीके से दोनों संख्या को लिखिए तो तीसरी संख्या भी उसी तरीके से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है। तो 25 में से यानी कि सबसे पहले आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो 25 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आप कहोगे यहाँ पर 45 हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार इसे माइनस करेंगे तो 25 और 20 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। फिर देखिए 5 इनको क्या करना है, गुणा करना है। तो 45 में 5 का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 5 25 का 5 हासिल का 2 5 20 और 22 यानी कि
यहाँ पर देखिए 200 कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 225। ठीक है, तो जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा 225 होगा। ठीक है, 225 हमें ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर 225 होगा, यानी कि 225 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, ये भी CHSL 2020 में पूछा था। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या यानी कि कौन सा विकल्पों को रखें कि हमारी ये आकृति पूरी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाली लाइन लेना है। ठीक है, ये वाली लाइन ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले हमें वैसे ही ये वाली लाइन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो है ये वाली लाइन, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में तो है, लेकिन हमारे पीछे की लाइन ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन सी ली, तो हमारा ऑप्शन सी तो नहीं होगा। फिर हमें कौन सी लाइन लेना है, ये वाली लाइन है लेना, तब पूरी होगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर देखिए, यहाँ तो डबल है और यहाँ पर है ही नहीं, तो ऑप्शन में ए वाला ही ए में दी है, तो ए वाला सही होगा। फिर हमें ये पीछे की लाइन है, तो यहाँ पर पीछे की लाइन लेना है, तो यहाँ पर भी पीछे की लाइन है, मतलब ऑप्शन ए को रखेंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्नों को अच्छे से समझे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि कथन कह रहा है कि सभी भोर दिन है, यानी देखिए आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना है कि ये भोर मतलब मैं बी लेता हूँ, ये सब जैसा कि जो कथन कह रहा है। ठीक है, इस कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम कथन को देखेंगे। ठीक है, कि जैसे सभी कथन भोर यानी कि सभी, देखिए सभी भोर दिन है। ठीक है, कथन कह रहा है कि कथन पहला कह रहा है कि सभी भोर दिन है, तो ये जितने भी भोर है, ठीक है, यहाँ पर ये भोर का डायग्राम है, ये सभी के सभी क्या है दिन है, तो ये इसके दिन के अंदर आएंगे, यानी ये हमारा किसका डायग्राम बना, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज लेके ये दिन का बना, और दिन का मैं ले लेता हूँ डी, तो डी मतलब दिन, बी मतलब भोर। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है देखिए कोई दिन रात नहीं है, मतलब रात का अलग बनेगा। ठीक है, क्योंकि रात कोई दिन रात नहीं है तो हम उससे अलग बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई रात दिन नहीं है, तो देखिए कोई भी रात दिन नहीं, यानी कि रात और दिन का कोई संबंध नहीं है, तो ये बात तो सही है कि पहला तो सही कह रहा है। ठीक है, कि कोई भी रात दिन नहीं है। फिर देखिए दूसरा देखेंगे कि कुछ भोर रात है, तो यहाँ पर भोर है और यहाँ पर रात है, क्या इनका आपस में कोई संबंध है क्या, तो नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कैसे हो सकता है, तो ये दूसरा वाला तो ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखिए निष्कर्ष कौन सा वाला सही कह रहा है, पहला वाला, तो केवल हमारा निष्कर्ष पहला ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार समान है लेकिन एक असमान है, अलग चुने। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से 3 किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक असमान है। ठीक है, वो बताना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रश्न का मुझे सही जवाब कमेंट करके बताना है कि सही जवाब क्या होगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क। ठीक है, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर एक लोगो मिलेगा, इस पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप इस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर आपको साइट में मिल जाएगी, यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को भी आप खोलकर जरूर देखिएगा सारे वीडियो। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें यहाँ पर क्लिक करके। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका मुझे आंसर जरूर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 लिख के मुझे सेंड करें कि कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।